17 से बढ़ाकर 34 करने का बिल मंजूर कर लिया गया। ऑपोजिशन ने बिल्स की कॉपियां फाड़ के रख दी। ऑपोजिशन अरकान चेयरमैन डाइस के सामने जमा हो गए। और अब जियो हेडलाइंस। जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है और तेल जैसी खूबियों के साथ 3 गुना कम हेयर फॉल। नाउ फॉल फ्री हेयर विद पैंटीन। Consequently, motion is adopted. ये नहीं होगा सर, आज ये ना सुनना चाहते हैं ना ये सुनेंगे। Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1997, the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2024. All those in favor of it may say aye. All those against say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. आर्मी चीफ और दीगर सर्विसेज चीफ्स के ओहदे की मुद्दत 5 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 कर दी गई। कौमी असेंबली ने आर्मी एक्ट और जजेस एक्ट में तरमीम के लिए बिल मंजूर कर लिए। आर्मी, नेवल और एयरफोर्स एक्ट में तरमीम के मुताबिक सर्विसेज चीफ्स के ओहदे की मुद्दत अब 3 से बढ़कर 5 साल कर दी गई है। पाक फौज में जनरल की रिटायरमेंट के कवायद का इतलाक आर्मी चीफ पर नहीं होगा। तैनाती, दोबारा तैनाती, एक्सटेंशन की सूरत आर्मी चीफ बतौर जनरल काम करता रहेगा। तरमीमी बिल वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किया। कौमी असेंबली ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 करने का बिल भी कसरत राय से मंजूर कर लिया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने बिल पेश किया। ऑपोजिशन को बात करने की इजाजत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी बिल भी मंजूर। बिल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में मौजूद आईनी मामला, दरखास्तें, अपीलें, नजरसानी दरखास्त आईनी बेंच निपटाएगा। इजलास में ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज, नामंजूर के नारे, स्पीकर के डायस का घेराव कर लिया, बिल की कॉपीज फाड़ दी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि ऑपोजिशन उनकी बात सुनना ही नहीं चाहती। उन्होंने जो बात कहनी थी कह दी। आईनी अदालत बनाई है, उसके लिए भी जजेस चाहिए थे। जजेस की तादाद बढ़ाने का मकसद ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की तादाद कम करना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तरमीमी बिल भी ऐवान से मंजूर। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस की तादाद 12 हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल के मुताबिक अब चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज और आईनी बेंचेस के सीनियर तरीन जज पर मुश्तमिल कमेटी बेंचेस बनाएगी। आईनी बेंचेस का सीनियर तरीन जज नामजद ना हो तो कमेटी चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज पर मुश्तमिल होगी। चीफ जस्टिस और सीनियर तरीन जज आईनी बेंच में नामजद हैं तो आईनी बेंच का सीनियर तरीन जज कमेटी का रुकन होगा। कोई रुकन बेंच में बैठने से इनकार करे तो चीफ जस्टिस किसी और जज या आईनी बेंच के रुकन को कमेटी का रुकन नामजद करेगा। कमेटी अपने काम का प्रोसीजर तय करेगी। प्रोसीजर बनने तक कमेटी इजलास चीफ जस्टिस तलब करेंगे। आईनी बेंच में जज की दस्तयाबी पर तमाम सूबों से जजेस की बराबर तादाद होगी। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा करना, एक्सटेंशन देना, ये इंतजामी मामला होते हैं। ये हर हुकूमत में दिए गए हैं। वो कि मैं ज़ाती तौर पर इसके हक में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक इंतजामी मामला है। हर हुकूमत अपने इख्तियार के तहत एक फैसला कर सकती है। ये कोई ऐसी बात नहीं है, एक नहीं होगा तो दूसरा आएगा, दूसरा नहीं होगा तीसरा आएगा। हमारे लिए तो वो भी जर्नल, वो भी जर्नल, वो भी जर्नल। मौलाना फजलुर रहमान ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल करने को इंतजामी मामला करार दे दिया। कहा, हालात खराब है तो मेरे इख्तियारात में इजाफा करो की पॉलिसी दुरुस्त नहीं। हमें मुल्क को एक सिविलियन हुकूमत के तौर पर आगे लेकर जाना है। 26वीं तरमीम में आपने पार्लियामेंट को इख्तियारात दिए, आज फौज को इख्तियारात दे रहे हैं। ये 26वीं आईनी तरमीम की तौहीन है। पहले नैब के इख्तियारात कम किए गए, अब दिफाई इदारे को बेतहाशा इख्तियारात दिए जा रहे हैं। दिफाई इदारा 90 दिन तक किसी को शक की बुनियाद पर गिरफ्तार कर सकेगा। ये इकदाम सिविल मार्शल लॉ के बराबर है। वो जमहूरियत के चेहरे पर बदनुमा दाग और कालत के मुतरादिफ है। जमहूरी इदारे इस किस्म के कवानीन की इजाजत नहीं दी जा सकती। इस वक्त ये तोसी करनी 3 साल से 5 साल तक बहुत सारे अफसरान का हक इससे महरूम होगा। ये लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं बनाना चाह रहे,
ये सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद नहीं बनाना चाह रहे, ये सुप्रीम कोर्ट में अपने मर्जी के जजेस बिठाना चाह रहे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी से कई अफसरान की हक तलफी होगी। फॉर्म 47 की हुकूमत की ये तरमीम मुल्क और फौज के लिए अच्छी नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा इस वक्त सिर्फ भारत में सुप्रीम कोर्ट के 33 जजेस हैं। ये लोग जजेस नहीं बढ़ाना चाह रहे बल्कि अपनी मर्जी के जजेस लाना चाह रहे हैं। अवाम की ताकत के बगैर जो भी कानून पास हुआ गलत हुआ। आइन को बेमानी किया जा रहा है, जमहूरियत को बादशाहत में तब्दील किया जा रहा है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने दावा किया है कि तरमीमी बिल के जरिए आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में कमी हुई है, इजाफा नहीं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए बोले, माजी में आर्मी चीफ की मुद्दत 11 और 6 साल रही है, अब तो मुद्दत में कमी हुई है। अपोजिशन कहती है कानून का गलत इस्तेमाल होगा, जब गलत इस्तेमाल होगा तब बात करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ शुएब शाहीन ने कहा कि अपोजिशन इस बिल से लाइल्म थी, हुकूमत ने ये बिल अचानक पेश किया। आ गया है काबीना में नए लोगों को शामिल किया जाए, जल्द काबीना में रद्दोबदल होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ऐलान। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी से खिताब में कहा कि मईशत मुस्तहकम हो रही है। शरह सूद में कमी से मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों, बरामदात और रोजगार के मौके में इजाफा होगा। आप सब वो अजीम लोग हैं जिन्होंने अपनी सियासत की परवाह किए बगैर 24 करोड़ आवाम के बारे में सोचा। स्टेट बैंक ने शरह सूद 2.5% कम करके 15% कर दी। इक्तिसादी सरगर्मियां बढ़ने की पेशगोई की। कहा महंगाई तवक्को से ज्यादा तेजी से कम हुई है। IMF प्रोग्राम से गैर यकीनी कम हुई। सारिफ और कारोबार का एतमाद बढ़ा। अब इम्कान है निजी शोबे के कर्ज की तलब बढ़ेगी। बैंक्स भी टैक्स से बचने के लिए निजी शोबे को कर्ज दे सकते हैं। स्टेट बैंक ने कहा कि ज़र मुबादला के ज़खायर जून 2025 तक $13 अरब होंगे। GDP नमो रवा माली साल 2.5 से 3.5% रहेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 92,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह को छू गया। कारोबार के अख्ताम पर इंडेक्स 1078 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 91,938 पॉइंट्स पर बंद हुआ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि आज आलमी अमन को उभरते हुए खतरात और चैलेंजेस का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर तंजीमों ने अमन कायम करने की मुतादिद कोशिशें की हैं। इन कोशिशों के बावजूद कश्मीरी और फलस्तीनियों की हालत बताती है कि अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पीस कीपिंग ट्रेनिंग सेंटर की सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और सेंटर फॉर इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी की नई इमारत का इफ्तिताह भी किया। 4 रोजा कॉन्फ्रेंस 8 नवंबर तक जारी रहेगी। Short leg in place, and he's through him, and he sees them over the line, and then with so much control he gets Australia over the line once again with the bat. मेलबर्न में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान लो स्कोरिंग मैच में हाई वोल्टेज मुकाबला हो गया। पहले वनडे में सनसनीखेज मुकाबले के बाद ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट से फतह हासिल कर ली। मैच के आगाज में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन लड़खड़ाई, फिर बाबर ने क्लास दिखाई, रिजवान ने जिम्मेदारी निभाई। आखिर में शाहीन अफरीदी और नसीम शाह ने जारहाना बैटिंग से रंग जमाया, स्कोर 203 तक पहुंचाया। फिर शाहीन और नसीम ने हदफ का ताकुब करने वाली होम टीम के ओपनर्स को 28 रन पर चलता कर दिया। मिडल में हारिस के पहले मैच को इंतहाई दिलचस्प बना दिया, लेकिन कप्तान पैट कमिंस टीम को बचाने आ गए। ऑस्ट्रेलिया ने हदफ 8 विकेट पर पूरा कर दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कौमी टीम के फाइटिंग स्पिरिट की तारीफ, कहा कि खिलाड़ियों ने पूरा जोर लगाया। वेल डन पाकिस्तान। Should be out. Attempts the same shot. Irfanovic in the game. Oh, there you go. That's why he's at. Advances. Hoiks it straight down the ground. Into the pitch. And could be over the fence. Oh, that's advances down. Settling underneath it. It's going to be too big.
पहले वनडे में नसीम शाह शाहीन आफरीदी की जोड़ी बॉलिंग ही नहीं बैटिंग में भी छा गई। दोनों ने छक्के चौके लगाए, खूब रन्स बनाए। नसीम ने 40, शाहीन ने 24 रन्स की जारिहाना इनिंग्स खेली। बॉलिंग में भी दोनों ने खूब किरदार निभाया। ऑस्ट्रेलिया के टॉप 3 खिलाड़ियों को पेविलियन पहुंचाया। बैटिंग में डॉट बॉल्स और बॉलिंग में एक्स्ट्रास टीम को ले डूबे। नसीम शाह अपने 8वें ओवर के दौरान मामूली इंजरी का शिकार हो गए। टीम जराये का कहना है कि नसीम को क्रैम्प्स पड़े हैं। तशवीश की बात नहीं, अगला मैच 3 दिन के बाद है, इससे पहले फिट हो जाएंगे। पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं हर कप्तान यही चाहता है टीम फाइट करे, हारिस चाहे नसीम हसनैन सबसे अच्छी बॉलिंग की, कुछ चांसेस मिस किए इसलिए नतीजा ऑस्ट्रेलिया के हक में गया। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का कहना है कि हदफ का दिफा हो सकता था, एक्स्ट्रा रन्स कुछ ज्यादा चले गए, लेकिन जब अटैक करते हैं तो ऐसा हो जाता है। अगले मैचेस में कोशिश करेंगे ऐसी गलती न हो। बानी पीटीआई की बीवी बुशरा बीबी अदालत में रो पड़ी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में रोस्टरम पर आकर कहा कि 9 माह से इंसाफ की कुर्सी पर बैठे मुंसिफों की नाइंसाफी का शिकार हैं। बानी पीटीआई उन्हें नाइंसाफी करके सजा दी गई। जो जेल में बैठा है क्या वो इंसान नहीं? क्या किसी जज को नजर नहीं आता? कंबल और दीगर सामान गाड़ी में है, जब आप कहेंगे जेल जाने को तैयार हूँ। हमारे वकला समेत तमाम वकला सिर्फ वक्त जाया करते हैं, अब इस अदालत में नहीं आएंगी, यहाँ सिर्फ नाइंसाफियाँ होती हैं। बुशरा बीबी के खिलाफ एक मुकदमे की दरखास्त जमानत पर फैसला 18 नवंबर को सुनाया जाएगा। बानी पीटीआई की 6 दरखास्त जमानतों पर दलाई 18 नवंबर को तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीटीआई के वकील इंतजार पंजोता का बयान रिकॉर्ड करने का हुक्म। पीटीआई के वकील इंतजार पंजोता की बाजियाबी दरखास्त पर समात में वकील अली बुखारी ने बताया कि इंतजार पंजोता बाजियाब हो गए, उनकी हालत अच्छी नहीं, वो अब लाहौर में है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि इंतजार पंजोता से मुतालिक टीवी पर देखा, बहुत बुरा लगा। इंतजार पंजोता के साथ